दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, येट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारे चैप्टर्स में इसकी यूसेज बहुत ज़्यादा होती है, सो आप इसको ध्यान से समझिएगा। छोटे छोटे आपको जो मैं इसके निटी-ग्रिटीज बताऊंगा वो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। और दूसरी बात ये है कि 10th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिन बच्चों ने भी आगे मैथ्स परस्यू करना है 11th-12th में, उनको ये चैप्टर बड़े ध्यान से सीखना चाहिए। जब आप उन क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि मैंने ये क्यों कहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। इससे ज्यादा कुछ है नहीं है, लाइक हमने पॉलिनोमियल्स में सेकंड चैप्टर में करके आए हैं। एन इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जल्दी से हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। ये देखने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 1 जरूर ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये है, जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. Let's see. यहां हम लिख लेंगे let the number of marbles with John. Example 1, part 1. Let the number of marbles with John x है। और अगर आपको ये बात तो पता ही होगी कि आपके और आपके दोस्त के पास अगर मान लीजिए 45 रुपीज हैं, अगर आपके पास x हैं तो दोस्त के पास कितने होंगे? 45 माइनस x। इसको दूसरी तरह से समझते हैं, अगर आपके और आपके दोस्त के पास मान लीजिए 45 रुपीज हैं और अगर आपके पास 10 हैं तो आपके फ्रेंड के पास कितने हैं? 45 माइनस 10, राइट। तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है। सो इसी तरह से लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन x हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स वी नो, देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स विद जेवंती इज 45 माइनस x। अब यहां पे आगे हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि कहता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, both of them lost 5 marbles each now and product of the marbles they now have। तो दोनों से 5 मार्बल्स ले लेते हैं। इस जॉन से भी 5 मार्बल ले लिए और जेवंती के पास इतने थे, इससे भी मैंने 5 मार्बल्स ले ली है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 124। और आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखिए, उन्होंने बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। तो हमें क्या करना है? फॉलोइंग सिचुएशन मतलब सिर्फ एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, हमें उसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि x, दिस इंप्लाइज टू x माइनस 5, 40 माइनस x, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, बॉड मास लग गया। 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आप चाहे जैसे करना चाहें। कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं, मैं थोड़ा सा ऑरली कर लेता हूं, लेकिन मैं अभी बता के चल रहा हूं कि करना कैसे है। 124 ये आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। और इसके बाद इनको अलग अलग कर लेंगे। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और कोई नहीं है, 40x प्लस 5x ये हो गया 45x, और फिर माइनस 200 नहीं है कोई और, माइनस 200 और माइनस 124 इज इक्वल टू 0। ये 124 इधर आ गया। अब हम चलते हैं अगले पेज पे और देखते हैं कि हमें क्या क्या लिखना चाहिए। हमें यहां है माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अगर आपको नहीं पता ये कैसे आया, पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट टू नो। अब हमने क्या करना है, आप ये देखिए कि हमारे पास जो माइनस है वो कॉमन आ सकता है। तो माइनस अगर मैं कॉमन लेके आऊंगा तो एक तो मैं पूरा प्रॉपरली कर देता हूं, उसके बाद नहीं करूंगा। बीइंग 10 स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब -1 0 के नीचे चला जाएगा, अगर -1 0 के नीचे चला गया तो वो 0 ही बन जाएगा। और रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, 324 इज इक्वल टू 0। यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन एंड जयवंती हैड। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं और ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए अगर आप इसको सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी मुश्किल लगती है जब हम ज्यादा सियाने बन जाते हैं और शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट और देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्वेश्चन 1 पार्ट 2। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. What would be, कहता है what would like we would like to find the number of toys produced in a day. तो यहाँ पे उसने बोल दिया है कि प्रोड्यूस करने हैं हमने, टॉयज ढूंढने हैं, लेकिन ऊपर क्या बोला है, represent the following situations mathematically। इसलिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म तो करेंगे पर उसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि करना कैसे है। यहां पे जो भी हमें ढूंढना होता है उसे नॉर्मली, नॉट ऑलवेज बट नॉर्मली x मान लेना चाहिए। आप ये देखिए, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज x। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड on a day is equal to x। ठीक है जी, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, अब जो उसने इक्वेशन हमें बताई थी, अब आप ये देखिए कि उसने बोला था द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो यहां मैं लिखूंगा देयरफॉर the cost of production, ठीक है, of each toy is equal to रुपी का साइन 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहां हम क्या लिखेंगे, अब अकॉर्डिंग to the question we know that number of toys into, ये सिंपल हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया। अब यहां से हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं और क्लियर है कि नंबर ऑफ टॉयज x थे, नंबर ऑफ टॉयज x हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस x है, इज इक्वल टू, दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू 750। फिर मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस ये सारा कुछ इधर चला गया। ठीक है, 750 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे वांटेड अस टू फाइंड।
सो ये मैंने कर दिया है एंड इट वाज क्वाइट इजी। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 और देखते हैं कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसने बोला है कि चेक कीजिए कि फॉलोइंग जो हैं, जो भी गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं भी हैं कि नहीं हैं। सो पहला पार्ट हमारे पास ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, एंड आई अज्यूम कि आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारी सॉल्व करते हैं। अब आप इस फॉर्मूले को खोल लीजिए। इट इम्प्लाइज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 ये वाला, और ये सारा कुछ इधर आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर और कोई तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, 4x माइनस 2x माइनस 6x आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8, ये आ जाएगा प्लस 8। अब आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसके साथ कुछ 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है ये। यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और therefore the given equation is a quadratic equation. So the given equation is a quadratic equation. Quadratic equation. I hope ये आपको क्लियर है, होना भी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, जो है सेकंड पार्ट, और उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। हमें ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी है कि नहीं है, देख लेते हैं। दिस इंप्लाइज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू ये a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे। ये देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, ये और ये तो कट गया। सो एक्स प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 12 विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं सीधा भी, इज नॉट इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन मैं स्टिल एडवोकेट करूंगा कि आप ऐसे ना लिखिए और इसको पूरा ही लिखिए। यहां हम लिख सकते हैं कि इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द गिवन equation is not a quadratic equation. ठीक है, that is the second part of second example. अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे और करते हैं हम थर्ड पार्ट ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल। लीजिए अब हम आ गए हैं थर्ड पार्ट पे, और थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है ये, दोबारा से वही बात है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर विच इम्प्लाइज टू प्लस 3x, और ये फिर इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे 3x था, ओह तो यहाँ पे 3x होना चाहिए, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप ये आपको क्लियर है। फिर मैं ये लिख दूंगा कि इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म
ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, the given equation is a quadratic equation. I hope that's clear to you. अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का 4th पार्ट, उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट उसकी कुछ इस तरह से ही है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। आपको याद होगा 9th में a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और अगर ऐसा डायरेक्ट हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए विच इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया है, अब x प्लस 2 का होल क्यूब करना है तो आएगा हमारे पास a क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब ये देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो गया, बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 3 12x और ये आ जाएगा इधर से प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसे आप देख सकते होंगे क्लियरली इसमें से 6 कॉमन भी आ रहा है, तो मैं 6 कॉमन भी ले लूंगा। इंप्लाइज 2 के साइन लगाने जरूरी होते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। 6 कॉमन आ गया, 6 कॉमन आके उधर चला जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, अब मैं सिंपल लिख लूंगा कि इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और therefore the given equation is a quadratic equation। लीजिए जी एक्सरसाइज 4.1 और इसके बाद आपका होमवर्क है। आई एम डैम श्योर कि बहुत ज्यादा आसान है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई जस्ट होप you'll enjoy doing this exercise. Thank you. Have a nice day. Bye bye.